What's up guys, this is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा के अंदर। तो हम लोग एट्रीब्यूट्स कर चुके थे सीरीज के और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स थे जो कि गिवन नहीं थे एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन वो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू है जो बिल्कुल बता दिए। तो अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ जिसमें कुछ फंक्शंस मेथड्स जिनको हम देखने वाले हैं जो कि हमारी सीरीज के अंदर के हैं। अब सबसे पहले आपको मुलाकात कराते हैं कि इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द मेथड्स दैट आर अवेलेबल फॉर पैंडाज सीरीज। जैसे कि सबसे पहले आपके पास में एक फंक्शन है जो कि अरेंज ही दे रखा है, ठीक है। ओके, तो तरीके से आप अरेंज का यूज करके कैसे अपनी सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। एक साइड में भी आपके पास में एक चीज दे रखी है कि आपको इसका आउटपुट है जो बेसिकली फाइंड करना, तो ये आपके लिए एक होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी अगर इसकी बात करते हैं अरेंज फंक्शन की कि ये काम क्या करता है, तो आपके पास में ये मैंने क्या किया, सीरीज में सीरीज डाल दी। ओके, आई थिंक मैंने कॉपी पेस्ट किया होगा इसको, तो चलिए एक बार रिमूव कर देते हैं इसको सब कुछ। तो ये गलती से आई थिंक पिछली जो हमारी क्लास होगी उसमें ऐसा हो गया होगा, बट इट्स ओके, ऐसा हो गया तो भी। हाँ, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अरेंज फंक्शन देख रहे हैं। तो मैं अब क्या करती हूँ इसके अंदर, लेट सपोज आई एम गिविंग देयर अरेंज 8, तो आपकी एक सीरीज क्रिएट होगी जिसमें 0 से लेके 7 तक एलिमेंट्स हैं जो होने वाले हैं, ठीक है। 0 से लेके 7 तक, ठीक है। लेट सपोज इफ यू आर गिविंग 3, तो आपको अच्छे से डिस्प्ले हो जाएगा कि बात क्या हो रही है कि 0, 1 और 2 ऐसे ये डिस्प्ले हो गया है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इंडेक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर मान लीजिए मैंने किया यहाँ पर दिया ABC, ठीक है। तो अब अगर मैं रन करती हूँ तो ऐसे आ रहा है। तो आप कहोगे मैम ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने आपको सीरीज क्रिएशन के टाइम पर भी चीजें समझा दी हैं। अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं आपको एक चीज कहना चाह रही हूँ कि एक फंक्शन है एक और जिसका नाम है रेंज, नहीं अरेंज, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करता है, बट उससे पहले अपने क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, IMPORT इंपोर्ट numpy एज NP, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, np डॉट अरेंज फंक्शन के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले इंडेक्सेस को रिमूव करती हूँ और उसके बाद लिखती हूँ 3 पॉइंट मान लो 9, ठीक है। तो मतलब इसमें आप फ्लोट की वैल्यू भी है जो दे सकते हो। तो ये इस तरीके से आपके पास में क्या करेगा, पॉइंट में वैल्यू है जो ला करके दे देगा। ये सेम चीज आप रेंज के साथ बेसिकली नहीं कर सकते, दैट द थिंग दैट यू कैन डू विद अरेंज ओनली, है ना। बस ये एक डिफरेंस है, बाकी ये numpy का फंक्शन है और आपका जो रेंज फंक्शन है वो पाइथन का फंक्शन है, ठीक है। तो आप इससे भी अपने न्यूमेरिकल पाइथन के अंदर के अरेंज फंक्शन से भी आप पैंडाज सीरीज को या फिर अपने डेटा फ्रेम वगैरह को किसी को भी क्रिएट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है इस फंक्शन में। अगला फंक्शन हेड है और टेल है। अब हेड फंक्शन क्या काम करता है बेसिकली, जैसे कि आपने क्या किया, एक क्रिएट कर दिया, जैसे एक सीरीज क्रिएट कर दी कुछ इस तरीके से, है ना, ठीक है। ओके, अब जैसे मैं इसमें कुछ वैल्यूज लेकर के आती हूँ, जैसे मैं इसको numpy से हटाती हूँ और यहाँ पर मैं कुछ ठीक है, मैंने कुछ जानबूझ के बहुत ज्यादा वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब इंडेक्स को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। अब मैं देखो इसको रन करती हूँ तो आपके पास में क्या है कि एक सीरीज इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही है। आपको कोई बड़ी बात है, मैं कहूंगी बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन यूज करती हूँ, उसका नाम है हेड फंक्शन, ठीक है। हेड फंक्शन में मैंने जैसे ही 2 दिया तो ये क्या करेगा, ऊपर के 2 रिकॉर्ड्स मुझे फैच करके लाके दे देगा, यानी कि ये दोनों। और जैसे ही मान लो मैंने इसमें लिखा 4, तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर के 4 रिकॉर्ड्स, यानी कि ये 4 रिकॉर्ड फैच करके ला करके देगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लो इसके अंदर 5 दिया तो ये ऊपर के 5 रिकॉर्ड, मतलब 0 से लेकर के बाकी के 5 रिकॉर्ड। और इसकी खास बात ये है कि जब आप इसके अंदर कुछ नहीं देते हो ना, तो भी ये 5 ही रिकॉर्ड फैच करके देगा, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर हो सकता है। आप कहोगे इसके लिए ये हेड फंक्शन यूज करने की क्या जरूरत है, वी कैन डू द सेम थिंग विद स्लाइसिंग ऑल्सो। हाँ, आप कर सकते हो, बट हेड फंक्शन है ना, ठीक है। तो आप वो काम जो स्लाइस से नहीं करना चाह रहे, हेड मतलब अगर आपने इसमें कुछ नहीं दिया है तो ये शुरू के 5 रिकॉर्ड फैच करके ला देगा, ठीक है। अब एक और फंक्शन है आपके पास में विच इज टेल फंक्शन। इसका काम कुछ भी नहीं है, ये नीचे के 5 रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट फैच करके ला के देगा। तो अब जो डाउन के 5 रिकॉर्ड्स हैं, जैसे यहां से लेकर के 2, 4 और 5, तो ये इसने ये वाले रिकॉर्ड्स आपको फैच करके ला करके दिए। सो लेट्स सपोज कि इफ यू आर गिविंग या राइटिंग देयर 10,
तो ये नीचे के 10 रिकॉर्ड आपको फाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो अपने अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इस तरीके से आपके पास में ये 90 से लेकर के सारे रिकॉर्ड, तो ये नीचे के डाउन के, हेड ऊपर के और टेल डाउन नीचे के। ठीक है, और अगर हेड और टेल में आपने कुछ नहीं दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट 5 रिकॉर्ड फैच करेगा। अब कभी कभी बच्चा ऐसा भी पूछ लेता है कि मैम अपने ऐसा करते हैं कि इसमें -2 दे देते हैं। नेचर इसका क्या है, डाउन के रिकॉर्ड्स को ही फैच करना। तो ये -2 का मतलब ये ऊपर के 2 रिकॉर्ड्स को माइनस करके नीचे वाला हिस्सा डिस्प्ले करा देगा। अगर आप इसमें हेड दे दोगे, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, बट मन में सवाल तो आता है कि नेगेटिव दे देंगे तो ये क्या करेगा, देगा डिस्प्ले ऊपर के ही, लेकिन नीचे के 2 माइनस करके दे देगा। ठीक है, यानी कि नीचे के 2, 6 के बाद वाला आपके पास में देखो 2 रिकॉर्ड 3 2 3 और 22, ये माइनस करके आपको दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में हेड और टेल फंक्शन है। बाकी एक और फंक्शन है आपके पास में विच इज लैन फंक्शन। तो लैन फंक्शन अपने आप में ही क्या करता है कि पूरी लेंथ कैलकुलेट करके दे देता है। द टोटल लेंथ इज हेयर विच इज 18। आप वैसे अगर जानना चाहते हो तो आप प्रिंट s डॉट साइज अगर आप यहां पर करते हो तो आपको, जैसे आपने लैन से किया और साइज से किया तो आंसर सेम आया, तो आप इससे भी करके देख सकते थे, साइज से भी। साइज एट्रीब्यूट है, फंक्शन नहीं है। एक और आपके पास में एट्रीब्यूट है s डॉट शेप, उससे आपको ट्यूपल में आंसर आ रहा था, है ना, कि आपको एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपको बताई और कैसे, है ना। तो अगर आपने कहा शेप का 0, तो अब इसमें शेप का 0 यानी कि 0th नंबर एलिमेंट ऑफ योर ट्यूपल दैट इज 18। तो ये इस तरीके से आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक और फंक्शन है, ठीक है, जो कि आपको काउंट ही करके बताएगा, तो विच इज s डॉट काउंट फंक्शन, COUNT। अब जैसे मैं इसमें आंसर करूंगी ना, ऑफकोर्स इसका आंसर भी फिलहाल के लिए 18 आ रहा है, बट इसमें दिक्कत या फिर इसकी जो खास बात है या डिफरेंस कहेंगे वो ये है कि जैसे आप एक वैल्यू को नन कर देते हो, आपने एक और वैल्यू नन कर दी, आपने एक और वैल्यू नन कर दी, आपने 3 वैल्यूज नन की, है ना। तो अब 18 में से 3 वैल्यूज हैं जो आपकी नल है या नैन वैल्यूज हैं, यानी कि 15 वैल्यूज आर नॉन नैन वैल्यूज। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि काउंट फंक्शन काउंट करेगा बट ऑलवेज नॉन नैन वैल्यूज को काउंट करेगा। ठीक है, तो अगर आपको साइज जानना है तो आप लैन फंक्शन से भी कर सकते हो। एट्रीब्यूट पूछा है तो यू कैन डू इट विद साइज एट्रीब्यूट, एज वेल एज आप शेप का 0th भी कर सकते हो, बिकॉज शेप का आंसर इज कमिंग इन ट्यूपल, और ट्यूपल के अंदर 0th एलिमेंट आपका साइज बता देगा। एंड काउंट फंक्शन आपको नॉन नैन वैल्यूज को काउंट करके दे देगा। ठीक है, कि इतनी नॉन नैन वैल्यूज। अगर आपसे पूछे कि भाई नैन वैल्यूज कितनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे मैंने कहा लेंथ ऑफ s माइनस, है ना, इसको थोड़ा सा आप करके देखना। तो अब आपके पास में ये आंसर क्या करेगा, 3 करेगा, कि 3 नैन वैल्यूज है, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी हुई 18 और नॉन नैन कितने हुए 15, तो कितना हुआ नैन। ठीक है, 18 में से 15 गए। बस ये काउंट फंक्शन आपका करेगा नॉन नैन वैल्यूज को काउंट। टेल फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और फंक्शंस हैं जो मैं बता देती हूँ, जो आपकी बुक में गिवन नहीं है। ठीक है, बुक में ऐसी बहुत सारी चीजें जो फालतू की भी गिवन है और इंपॉर्टेंट है जो गिवन नहीं भी है। ना इसको भी हटाते हैं और यहाँ पर करते हैं s डॉट मैक्स। ठीक है, तो मैक्स आपके पास में इसमें भी नॉन नैन वैल्यूज ही है जो होंगी, तो 300 इतना। अब यहाँ पर इफ यू आर पुटिंग मिन, तो सबसे मिनिमम वैल्यू आई थिंक विच इज 0। ठीक है, तो लाइक हाउ, सो सेम फंक्शन हमारे पास एक और है विच इज सम फंक्शन, तो सबका जोड़ करके आपको दे देगा। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। एंड इसी के साथ ये चीज समाप्त होती है और आपको मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना इस सीरीज को। और ऑलरेडी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ये एनसीईआरटी चल रहा है, बस मौजा ही मौजा। बाय। यस, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।